बच्चों, तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को हमने बताया था कि जब पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तो इस युद्ध में पूरा यूरोप दो गुटों में बट जाता है। एक हुआ एलाइड पावर और दूसरा हुआ सेंट्रल पावर। आपको हमने बताया था कि इस युद्ध में एलाइड पावर जीत तो जाता है, लेकिन रूस को इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और रूस के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। आगे इस युद्ध में रूस के साथ क्या हो रहा था या रूस में क्या हो रहा था, इस पर चर्चा हम करेंगे। तो रूस ये युद्ध दो फ्रंटों पर लड़ रहा था। एक था पूर्वी फ्रंट और दूसरा था पश्चिमी फ्रंट। लेकिन अब पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे से बिल्कुल अलग थी। पूर्वी मोर्चे पर कैजुअल्टी रूस के सैनिकों के साथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, यानी कि रूस के बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे थे। कारण ये था कि पूर्वी मोर्चे पर सेना को खुले मैदान में यानी मैदान में लड़ाई करना पड़ रहा था, जबकि पश्चिमी मोर्चे पर यानी पश्चिमी फ्रंट पर सैनिक फ्रांस के बॉर्डर पर जो खाइयाँ बनी हुई थी उन खाइयों में खड़े होकर के लड़ाई लड़ रहे थे। तो ऐसे स्थिति में वहाँ पर कैजुअल्टी कम थी, यानी कम लोग मारे जा रहे थे और उस साइड से रूसी सेना जीत रही थी, लेकिन पूर्वी मोर्चे पर सैनिक हार रहे थे। तो जिस फ्रंट से रूस की सेना हार रही थी, तो ज़्यादा यही हुआ। तो ऐसे कंडीशन में रूस के लोगों के मन में चल रहा था कि राजा क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको जैसा कि मालूम होगा कि 1914 में जब ये विश्व युद्ध शुरू हुआ और 17 तक चला, इस युद्ध में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना को भारी पराजय का सामना करना पड़ता है और 1917 तक यानी 1917 तक इस मोर्चे पर रूस के लगभग 70 लाख सैनिक मारे जाते हैं। और जैसे जैसे वो पीछे हटते हैं, तो जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही थी, रास्ते में पड़ने वाली खुद की फसलों और इमारतों को लोग नष्ट करते जा रहे थे। अब वो फसलों को नष्ट इसलिए कर रहे थे, इमारतों को इसलिए तोड़ रहे थे कि जर्मनी की सेना जैसे जैसे आगे बढ़े उनको राशन ना मिले या रहने के लिए उनको घर ना मिले रहने के लिए उनको घर ना मिले। अब इमारतों के नुकसान से और फसलों के नुकसान से उस फ्रंट पर रूस के लगभग 30 लाख लोग शरणार्थी हो गए। जैसे जैसे इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था उनको रूस के अंदर भेजा जा रहा था। अब रूस के सामने यहाँ एक और समस्या खड़ी हो गई। ये जो 30 लाख उस मोर्चे से उस साइड से रूस के अंदर आए, तो ये शरणार्थी हो गए, इनके रहने की समस्या उत्पन्न हो गई और खाने की समस्या खड़ी हो गई। और इन सब का जिम्मेदार वो लोग जार को ही मान रहे थे, जिसके कारण जार और उनकी पत्नी जरीना दोनों की लोकप्रियता धीरे धीरे घटना शुरू हो गई। और रूस की जो आर्मी थी वो भी काफ़ी लंबे समय से युद्ध लड़ रही थी और लंबे समय तक युद्ध में लड़ने के कारण वो भी थक चुके थे। तो रिजल्ट ये होता है कि आगे वो भी लड़ने से इनकार कर देते हैं। अब आपको हम बताते हैं आगे कि इस युद्ध में रूस के इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस विश्व युद्ध में रूस के उद्योगों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि
जब जर्मनी रूस के एक मोर्चे के बहुत सारे भाग पर कब्जा करती है, तो उस समय रूस से जो विदेशी व्यापार होता था, वैसे भी आप लोगों को पहले हमने बताया था कि रूस में इंडस्ट्री की कमी थी, लेकिन जितनी भी इंडस्ट्रियाँ थी उनके लिए कच्चा माल जो दूसरे देशों से आता था वो बाल्टिक सागर के रास्ते से आता था। उस रास्ते पर जब जर्मनी का कब्जा हो गया तो उस रास्ते से व्यापार पर उसने रोक लगा दिया। अब रास्ता बंद हो जाने की वजह से रूस के उद्योगों को जो कच्चा माल मिल रहा था वो आना भी, सप्लाई भी बंद हो गया। और जब कच्चा माल की सप्लाई बंद हुआ तो रूस के उद्योग भी बंद हो गए। और इसके साथ साथ लड़ाई काफ़ी लंबे समय से लड़ी जा रही थी, तो जो राशन था वो ज़्यादा मात्रा में आर्मी के पास पहुंचाया जा रहा था, जिसके कारण रूस में ब्रेड का भी बहुत ज़्यादा अभाव हो गया और आम नागरिकों को भोजन की समस्या का सामना करना पड़ा या करना पड़ रहा था, इस तरीके से कह सकते हैं। और जिसके कारण 1916 की ठंडी में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगा होना शुरू हो गया। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि युद्ध के समय आर्मी को तो, सेना को तो भोजन की ज़रूरत होती ही होती है, बिना भोजन के तो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। तो एक फ्रंट से रूसी सेना पराजित हो रही थी, फसलों को नुकसान, अपनी खुद की फसलों को उन्होंने नुकसान किया, इमारतों को तोड़ दिया, 30 लाख लगभग शरणार्थी हो गए, उनके लिए भोजन की समस्या। और ऐसे कंडीशन में जो ब्रेड था वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आर्मी के पास भेजा जा रहा था, तो आम लोगों के पहुंच से ब्रेड भी दूर होता चला गया, यानी ब्रेड की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे आम लोग खाने में असमर्थ हो रहे थे। तो इससे जार के प्रति लोगों के अंदर असंतोष की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी और अक्सर ब्रेड की दुकानों पर दंगा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से इन्हीं परेशानियों के कारण रूस में विद्रोह की शुरुआत होती है और इसी के क्रम में 22 फरवरी में जो रूस में क्रांति होती है उसी का एक रिजल्ट था, परिणाम था। तो हम अब देखेंगे फरवरी क्रांति जो पेट्रोग्राद में स्टार्ट हुई, उस पर चर्चा करेंगे। तो उस समय पेट्रोग्राद जो सिटी जो वर्तमान समय की थी, उसके बीचों बीच में एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम था नेवा। और नेवा नदी पेट्रोग्राद सिटी को 2 पार्टों में विभाजित करती थी, 2 किनारों पर डिवाइड करी थी, जिसमें एक किनारे पर यानी नदी के दाहिने किनारे पर फैक्ट्रियां थीं और उन्हीं के बगल में मजदूरों के रहने के लिए, जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते थे, उनके रहने के लिए क्वार्टर बने हुए थे। जबकि जो बायां साइड था, बाएं साइड पर विंटर पैलेस था, ड्यूमा सिटी थी। विंटर पैलेस मतलब राजा जार का महल, ड्यूमा थी और बहुत सारी अदर सरकारी ऑफिस थे। तो जब ये सारी घटनाएं रूस में घट रही थी, एक साइड से रूसी सेना पराजित हो रही थी, ब्रेड बहुत ज़्यादा महंगा हुआ और इंडस्ट्रियां भी जब उनके लिए कच्चा माल आना बंद हो गया तो जार की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे एकदम कम होने लगी। उसी के विरोध में आपको हमने बताया था कि जो पहला विद्रोह शुरू हुआ वो फरवरी में शुरू हुआ, 22 फरवरी को। और इसी के क्रम में मजदूरों ने फैक्ट्री में हड़ताल कर दिया और फैक्ट्री में ताला लगा दिया। और सेम समय पर आपको हमने बताया था कि शुरू में स्टार्टिंग में
बढ़ते दबाव के कारण विरोध के जार ने जो थर्ड ड्यूमा बनाई थी उस ड्यूमा को भी सस्पेंड करने का विचार उसने बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि जब आपको हमने बताया था एक फ्रंट पर रूसी सेना पराजित हो रही थी, तो बेशक उस ड्यूमा में जो मेंबर्स थे वो जार के सपोर्टर थे, लेकिन उन लोगों के मन में भी शंका उत्पन्न कर रही थी। उन लोगों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया और लड़ाई के समय वो भी जार का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इस हड़ताल में बहुत सारी महिलाओं ने भी भाग लिया और यही कारण है कि इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अब 22 फरवरी और 8 मार्च के बीच, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, 22 फरवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसके पीछे जो वजह था, जो डे का डिफरेंस है, वो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा। तो चूंकि उस विरोध में जो फैक्ट्री में हड़ताल शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा रही। यही कारण रहा कि इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। अब इस विरोध को दबाने के लिए जार ने कर्फ्यू लगा दिया और कर्फ्यू जब जार के द्वारा लगाया गया तो पुलिस ने भीड़ को भगाना शुरू कर दिया और जिसके क्रम में उन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। तो भीड़ कुछ समय के लिए, जब जार के द्वारा पुलिस बल का प्रयोग किया गया तो कुछ समय के लिए तितर बितर हो गई, लेकिन फिर दोबारा ये लोग 24 फरवरी को इकट्ठा होते हैं और जार ने लोगों पर नज़र रखने के लिए पुलिस तैनात कर दिया। तो इस तरह से विंटर पैलेस के सामने मजदूर और पुलिस दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। लेकिन अब ना तो पुलिस कोई एक्शन लेती है और ना ही वर्कर्स कोई एक्शन लेते हैं, वो खड़े रहते हैं आमने सामने। लेकिन 25 फरवरी को जार थर्ड ड्यूमा को भी भंग कर देता है। तो जब अभी तक विरोध केवल वर्कर्स मजदूर कर रहे थे, लेकिन जब तीसरी ड्यूमा जार के द्वारा भंग की जाती है तो जो उस पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, यानी राजनीतिक पार्टियों के जो मेंबर्स थे, वो लोग भी विरोध पर उतर आते हैं और वो भी विरोध में मजदूरों के साथ हो जाते हैं। और ये दिन होता है 26 फरवरी का दिन और ये सभी लोग मिल करके ब्रेड की दुकानों पर हमला करते हैं, थानों पर हमला करते हैं। ब्रेड की दुकानों पर हमला करके वहाँ से ब्रेड को लूट लिया जाता है, थानों पर हमला करके वहाँ हथियार लूट लिए जाते हैं। और इस विरोध को दबाने के लिए जार पुलिस और सेना दोनों को, मतलब उनके ऊपर भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए सेना और पुलिस को दोनों को आदेश देती है कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ तक कि आर्मी अपनी आर्मी को गोली चलाने का आदेश दे देती है, लेकिन आर्मी भी राजा के इस आदेश को मानने से इनकार कर देती है। आगे होता क्या है, तो इस प्रकार मजदूर और सेना दोनों विरोध में सम्मिलित हो जाते हैं। यानी जो लेबर्स का विरोध शुरू हुआ था उसमें राजनीतिक पार्टियां पार्टिसिपेट हो जाती हैं और इसके साथ साथ आर्मी भी उन्हीं के साथ में हो जाती है और ये सब मिल करके एक काउंसिल का गठन करते हैं और उस काउंसिल का नाम होता है पेट्रोग्राद सोवियत। और ये ग्रुप, जब काउंसिल का गठन हो जाता है आर्मी, पॉलिटिशियंस और वर्कर्स के द्वारा, ये सभी लोग संगठित होकर के जब पेट्रोग्राद सोवियत काउंसिल का गठन कर लेते हैं तो ये ग्रुप जार के पास जाता है और उन्हें
उनसे उनका पद छोड़ने के लिए कहता है। तो इस तरीके से जार को लग जाता है कि अब हम गद्दी पर नहीं ठहर सकते हैं, और इससे जार 2 मार्च को अपने पद से त्याग पत्र दे देता है, यानी देना पड़ता है। आगे की कहानी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को बताया हमने कि जो वर्ल्ड वार शुरू हुआ, रूस में वो 2 फ्रंट से लड़ा जा रहा था, पूर्वी फ्रंट पर और पश्चिमी फ्रंट पर, और दोनों फ्रंट की कहानियाँ अलग अलग थी। एक फ्रंट पर कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी और एक फ्रंट पर नहीं हो रही थी, यानी एक फ्रंट से रूस की सेना जीत रही थी और एक फ्रंट से हार रही थी, जिसका विरोध हुआ। राजा के प्रति लोगों में और विरोध की भावना बढ़ती गई और 1917 तक जर्मनी की सेना रूस के एक फ्रंट पर कब्जा कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो व्यापार होता है बाल्टिक सागर से, उस रास्ते को जर्मनी के द्वारा बंद कर दिया जाता है। रास्ता बंद होने के वजह से इंडस्ट्रियां भी बंद हो जाती हैं, जो थोड़ी बहुत मात्रा में रूस में थी। इंडस्ट्री के बंद हो जाने से मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं और विरोध में वो लोग फैक्ट्री में ताला लगा देते हैं और वहाँ से सीधे विंटर पैलेस के सामने आ जाते हैं, राजा के सामने। राजा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करती है। उस समय के लिए भीड़ वहाँ से हट जाती है, लेकिन फिर एक दिन के बाद भीड़ वहाँ इकट्ठा होती है विंटर पैलेस के सामने। और इसी बीच जार के द्वारा थर्ड ड्यूमा को भी भंग कर दिया जाता है, जिससे उस पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे, जो जार के सपोर्टर ही थे, लेकिन पार्लियामेंट के भंग हो जाने से ये लोग भी विरोध पर उतर आते हैं और वो लोग भी लेबर्स के साथ हो जाते हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जार सेना को गोली चलाने का आदेश देता है, लेकिन सेना भी उन विद्रोहियों के साथ हो जाती है, गोली चलाने से इनकार कर देती है। तो इस तरह से ये सभी लोग मिल करके एक काउंसिल का गठन करते हैं और उस काउंसिल के लोग राजा के पास जाकर के मिलते हैं और उनसे उनका पद छोड़ने के लिए कहते हैं, दबाव बनाते हैं। तो इस दबाव की वजह से 2 मार्च को जार को अपने पद से त्यागपत्र दे देना पड़ता है। आगे क्या होता है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।